वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में सीधे 15,000 प्रतिमाह की बढ़ोतरी। चेक करें नई लिस्ट। दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात 1131 वोकेशनल शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के साथ ही उनका कौशल आंकलन कर उचित परामर्श देते हैं। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित विशेष केंद्रों में तैनात शिक्षक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु इन अध्यापकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। पिछले काफी समय से इन अध्यापकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी, इसे अब पूरा कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार कैबिनेट बैठक में वेतन वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकेशनल अध्यापकों का पहले 20,000 से 23,000 रुपए के बीच वेतन मिलता था, इसे बढ़ाकर 38,100 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपए से बढ़ाकर 35,420 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाया जाता है। एनसीआर के यात्रियों की पहली पसंद बनी नमो भारत। हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग कर रहे सफर, अब 10 मिनट में मिलेगी ट्रेन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर दौड़ने वाली नमो भारत ट्रेन ने क्षेत्रीय परिवहन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे कॉरिडोर के चालू होने के कुछ ही माह के भीतर नमो भारत ने 3 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार वर्तमान में हर दिन लगभग 90,000 से 1.14 लाख यात्री सेवा का लाभ उठा रहे हैं। 2 से 3 करोड़ का सफर तय करने में ट्रेन को 5 महीने से भी कम समय लगा। यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेनों के बीच का अंतराल भी 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की बड़ी पहल। इस महीने से एमसीडी फ्री करेगी शिवहदा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार को बढ़ावा देने के लिए जून से इलेक्ट्रिक और सीएनजी आधारित शवदाह निःशुल्क कर देगा। इसके लिए एमसीडी ने पूर्व में ही प्रस्तावित पारित कर दिया है। निगम के अनुसार 33 शमशान घाटों व शवदाह गृहों के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सेवी संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। जून में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और सीएनजी आधारित अंतिम संस्कार निःशुल्क शुरू हो जाएगा। कारोबारियों को बड़ी राहत। दिल्ली में बिना फिजिकल इंस्पेक्शन के मिलेगा वजन माप का लाइसेंस। नवीनीकरण का झंझट खत्म। कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने वजन और माप सेक्टर में एक बड़ा सुधार किया है। यह सुधार दिल्ली की डिरेगुलेशन एक्सरसाइज 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। राजधानी के उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली लिखित मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में बदलाव किया जा रहा है। अब लाइसेंस देने से पहले फिजिकल साइट इंस्पेक्शन की जरूरत खत्म कर दी गई है और लाइसेंस सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए जाएंगे। इससे कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया भी तेज और आसान होगी। स्मार्ट होंगे दिल्ली के आंगनबाड़ी केंद्र। किराए और तंग कमरों की समस्या होगी दूर। पोषण और पढ़ाई के लिए बनेंगे खास इंतजाम। दिल्ली में 611 आंगनबाड़ी केंद्र आधुनिक तरीके से विकसित किए जाएंगे, जहां पर सभी सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। इन केंद्रों का डिजाइन तैयार करने के लिए दिल्ली के विभिन्न आर्किटेक्ट की मदद ली जाएगी, जिनके द्वारा बनाए गए डिजाइन पर इन्हें तैयार किया जाएगा, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कम स्थान पर बेहतर उपयोग करते हुए किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया गया है, जिसमें बच्चों के भजन और उनकी पढ़ाई के लिए अलग अलग इंतजाम किए जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा है कि इस पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है और इन्हीं 611 आंगनबाड़ी केंद्रों के आधार पर दिल्ली के 10,893 आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक कल्याण के महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन उच्च संख्या गंतव्य एवं उपयुक्त स्थानों की कमी के कारण इनके संचालन में अवसंरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई।
दिल्ली की बिजली समस्या क्यों बढ़ रही है? दूसरे राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। इस कारण पानी की तरह बिजली के लिए भी दिल्ली दूसरे राज्यों पर निर्भर होती जा रही है। दिल्ली को अपने संयंत्रों से कुल मांग का मात्र 8.5% बिजली ही मिल पाती है। शेष बिजली केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के संयंत्रों से खरीदनी पड़ रही है। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। NHAI ने लिया 3 प्रमुख रास्तों को सिग्नल फ्री बनाने का जिम्मा। दिल्ली सरकार द्वारा करीब 1 साल पहले किए गए अनुरोध पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 अव्यवस्थित कॉरिडोर को जाम मुक्त बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस व्यस्ततम मार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें इंडिया गेट से लेकर बदरपुर तक जाने वाला मथुरा रोड, पंजाबी बाग से पीरागढ़ी होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाला टिकरी बॉर्डर मार्ग और अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बॉर्डर तक मेहरौली गुरुग्राम मार्ग शामिल है। UPSC रिजल्ट में होगा अब बड़ा बदलाव। CIC ने DOPT को भेजी महत्वपूर्ण सिफारिश। देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में अब एक बड़ा और पारदर्शी बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अंतिम चयन परिणामों में केवल मुख्य श्रेणियों का ही जिक्र न हो, बल्कि अभ्यर्थियों की उपजाति का विवरण भी शामिल किया जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई का लाभ वास्तव में उन वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं जो अब भी हाशिए पर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर CAQM का शिकंजा। 31 डीजल जनरेटर सेल 6 इकाइयों को बंद करने का निर्देश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की टास्क फोर्स ने 11 से 28 अप्रैल के दौरान दिल्ली और एनसीआर में 174 निरीक्षण किए हैं। इसमें औद्योगिक इकाइयों, निर्माण एवं विध्वंस साइटों और डीजल जनरेटर सेटों की जांच की गई। जांच के दौरान 61 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जिसमें सबसे अधिक 41 मामले डीजल जनरेटर सेटों से संबंधित थे। सुरक्षा के लिहाज से खतरा न बने बाजार। अनियंत्रित साप्ताहिक बाजारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। उत्तम नगर इलाके में साप्ताहिक बाजार को हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने टिप्पणी की कि साप्ताहिक बाजारों को वहां रहने वालों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिहाज से कोई दुस्वप्न नहीं बनाया जा सकता है। याचिका के साथ ही दाखिल की गई तस्वीरों को देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ दिल्ली नगर निगम से कहा है कि ऐसे अनियंत्रित साप्ताहिक बाजारों को नियंत्रित किया जाए। मामले पर MCD सहित स्थानीय नागरिकों को नोटिस जारी कर अदालत ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। विवेक विहार अग्निकांड। CM रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। अग्नि सुरक्षा की सख्ती के दिए निर्देश। विवेक विहार में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। साथ ही अग्नि सुरक्षा के मानकों का भी सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है, जिसे गंभीर चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। बुराड़ी मेन रोड की बदहाली। 4 साल से सीवर का काम अधूरा। धूल और गड्ढों से 1000 से अधिक दुकानदारों का व्यापार चौपट। बुराड़ी मेन रोड लोगों के लिए लंबे समय से आफत बना हुआ है। 70 से 80 हजार लोग सड़क की जर्जर हालत से परेशान हैं। सड़क मार्ग की खस्ता हालत के कारण तकरीबन 1000 से अधिक दुकानदार का व्यापार भी प्रभावित है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से ग्राहक बुराड़ी मेन मार्केट की दुकानों से बचते हैं। मार्केट में आने वाले ग्राहकों की धूल व भारी जाम का सामना करना पड़ता है। बुराड़ी मेन मार्केट में हार्डवेयर, फुटवेयर, ज्वेलरी, गारमेंट सहित रोजमर्रा व घरेलू वस्तुओं की दुकानें हैं। दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर काम के चलते 14 मई तक रेल सेवा प्रभावित। कई लोकल ट्रेनें रद्द और एक्सप्रेसवे की रूट बदली। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर यार्ड का उन्नयन कार्य चल रहा है। इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा करने के लिए कई लोकल ट्रेनों को निरस्त करने और कई के मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यार्ड उन्नयन के बाद ट्रेन परिचालन में पहले से बेहतर होगी। ट्रेनों को सुरक्षित और समय पर चलाने में मदद भी मिलेगी।
हीट वेव के खिलाफ एक्शन में दिल्ली सरकार 13 जिलों की सड़कों पर 13 वैन, ये है सुविधाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से निपटने के लिए बुधवार दिन में नई पहल की है। इसके तहत सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में 13 हीट वेव रिस्पॉन्स वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन योजना के अनुसार दिल्ली सरकार ने 13 जिलों के लिए 13 वैन रवाना की है, जो हीट वेव से लड़ाई में आम जनता में सहायता करेंगी। इन वाहनों में वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा, ORS और टोपिया तोले उपलब्ध है। इससे किसी भी बीमार शख्स को फर्स्ट एड दिया जा सके और उसे अस्पताल ले जा सकता है। ओखला मंडी के पास फ्लैटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी के पास स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री में बुधवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। 3 मंजिला इमारत की छत पर फंसे 7 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाकर सुरक्षित नीचे उतारा है। दोपहर 1 बजे तक आग पर काबू पाने के लिए टीम प्रयास कर रही है। इमारत से अभी भी धुआं उठ रहा है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मासूम से दरिंदगी करने वाला पड़ोसी दोषी करार, रोहिणी कोर्ट का फैसला। नली के सहारे जिंदगी काट रही बच्ची। रोहिणी कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे के साथ हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मात्र 5.5 महीने की अपना निर्णय दिया है। इसी सप्ताह सुनवाई के बाद कोर्ट सजा की घोषणा कर सकती है। इस मामले में गत दिसंबर महीने में न्यायाधीश ने बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट देखकर बिना VIR के ही 5 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दिया था। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि बच्ची से दरिंदगी का दर्द कल्पना से परे है। सरवोदी एनक्लेव के बाद मस्जिद मोड़ में कच्चा बनियान गिरोह के निशाने पर थे कई घर। गिरफ्तार बदमाशों ने बनाया क्या था प्लान। सरवोदी एनक्लेव स्थित D250 में 30 अप्रैल व 1 मई की दरमियानी रात हुई चोरी में कच्चा बनियान गिरोह को खास सफलता नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश के गुना लौटने के बजाय गिरोह एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रुक गया। मस्जिद मोड़ में चोरी की बड़ी वारदात अंजाम देने की योजना बनाई और जहां पन्ना सिटी फॉरेस्ट एरिया में 3 मई की रात छिपकर बैठ गया। बदमाशों की तलाश में जुटी दक्षिण जिले की ATS को इसकी भनक लगी। श्रीनिवासपुरी में हादसे के बाद रिंग रोड पर लगा लंबा जाम, सर्विस लेन बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी के रिंग रोड पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां श्रीनिवासपुरी इलाके में एक कैंटर ने 2 कारों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद सर्विस लेन पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। यह हादसा आश्रम से मूलचंद जाने वाली केरिजवे पर हुआ, जहां दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सर्विस लेन पर आगमन फिलहाल बाधित है। रहे सावधान, सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल ही ना बन जाए जानलेवा। विवेक विहार की उस काली रात में आग सिर्फ दीवार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे चीखों, बेबसी और बंद रास्तों के बीच 9 जिंदगियों को निगल दिया है। लोग दरवाजे पीटते रहे, खिड़कियों से झांकते रहे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर सेकंड उम्मीद टूटती गई, क्योंकि जिस घर को उन्होंने सुरक्षित समझा वही उनके लिए जाल बन चुका था। विवेक विहार की घटना ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के नाम पर की जा रही लापरवाहियां कितनी खतरनाक हो सकती है। जज अमन शर्मा आत्महत्या के केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग, पत्नी को लेकर भी की गई अपील। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय को पत्र लिखकर न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा की आत्महत्या की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि घटना से संबंधित आरोपों की निष्पक्ष, तटस्थ और समयबद्ध जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम हो सके। नगर निगम के ASI की खुदकुशी के बाद फूटा ऑडियो बम, शाहदरा जोन के 2 अफसर सस्पेंड, भ्रष्टाचार में फंसे। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन में तैनात ASI राजकुमार द्वारा आत्महत्या करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। घटना के बाद सामने आए कथित ऑडियो ने एक पूरे विभाग में हलचल मचा दी है, जिसमें राजकुमार ने कुछ अधिकारियों पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। दिल्ली में भाटी माइंस के जंगल में मिला 9वीं के छात्र का शव, गला घोटकर की हत्या। 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित भाटी माइंस के जंगल में बुधवार सुबह 14 वर्षीय छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक भाटी माइंस का ही रहने वाला और 9वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। वहीं स्वजन का आरोप है कि भाटी माइंस के ही कुछ बच्चों के साथ 2 दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था।
पुलिस वर्चन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दुबई से गिरफ्तार हुआ सुकेश चंद्रशेखर का मुख्य हवाला ऑपरेटर 200 करोड़ की ठगी में था शामिल। 200 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी नवस कक्कट इस्माइल उर्फ नवस केआई को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित सुकेश चंद्रशेखर का मुख्य वित्तीय माध्यम और हवाला ऑपरेटर है। वह वर्ष 2021 से फरार था और EOW द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसी के आधार पर उसे दुबई में गिरफ्तार किया गया। 14 साल बाद दिल्ली कांग्रेस को मिली पूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी, देवेंद्र यादव ने की घोषणा। करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली कांग्रेस को पूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी मिलने जा रही है। इसमें नए और पुराने सभी सक्रिय नेताओं को समायोजित करने का प्रयास चल रहा है। कुछ को प्रोन्नत किया जाएगा तो कुछ को खराब प्रदर्शन के चलते पद मुक्त भी किया जा सकता है। इससे पूर्व 2012 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष JP अग्रवाल ने प्रदेश कार्यकारिणी गठित की थी। इसके बाद अरविंद सिंह लवली, अजय माकन, शीला दीक्षित, सुभाष चोपड़ा एवं अनिल चौधरी को प्रदेश की कमान मिली थी। लवली को दोबारा भी यह मौका मिला था, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी किसी ने बनाई। अब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस लंबित कार्य को पूरा करने में जुटे हैं। सीबीएसई का सत्र निर्देश 2026-27 में 6वीं में तीसरी भाषा अनिवार्य, 31 मई तक चयन करने का मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6वीं में तीसरी भाषा लागू करने को लेकर सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए प्रक्रिया तेज करने को कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य होगी और सभी स्कूलों को 31 मई 2026 तक ओसिस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा का चयन, अपलोड या संशोधित करना होगा। बोर्ड का निर्देश अप्रैल 2026 को जारी सर्कुलर के बाद आया, जो राष्ट्रीय वार्षिक चर्चा रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2023 पर आधारित है। सीबीएसई के अनुसार कई स्कूलों ने अपनी तीसरी भाषा का विकल्प पहले से ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन कुछ स्कूल अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं और वहीं कुछ ने नीति के अनुरूप विकल्प नहीं चुने हैं। दिल्ली विधानसभा में कुमार विश्वास की रामकथा अपने अपने राम, आज आप नेताओं को निमंत्रण पर सियासी चर्चा जीत। दिल्ली विधानसभा परिसर में आज कवि और वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास के संगीत में रामकथा अपने अपने राम का आयोजन होने जा रहा है। देश की राजधानी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को झंझकृत करने के लिए आयोजन न हो रहा है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के पहुंचने की भी संभावना है। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए विधानसभा परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। पार्क में शाम के समय दिखे संदिग्ध तो पुलिस को जरूर बताया हो सकते हैं कच्चा बनियान गिरोह के बदमाश। राजधानी दिल्ली में कच्चा बनियान गिरोह का आतंक तो वर्ष 2000 के आसपास पुलिस ने खत्म कर दिया था, पर इसके बाद भी छिटपुट घटनाओं में इसकी संदिग्धता सामने आती रही। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले गिरोह ने सरवोदी एनक्लेव में 2-3 दिनों तक रेकी की थी। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के दूसरी घटना को अंजाम देने से पहले आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आसपास के पार्कों में संदिग्ध लोगों से दिखने पर फौरन पुलिस को सूचित करें। कॉलोनी में सामान बेचने वालों पर अनजान लोगों पर भी नजर रखें। ओखला मंडी के पास फ्लैटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी के पास स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री में बुधवार सुबह शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। 3 मंजिला इमारत की छत पर फंसे 7 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाकर सुरक्षित नीचे उतारा। दोपहर 1 बजे से तक आग पर काबू पाने के लिए टीम प्रयास कर रही है। इमारत से अभी भी धुआं उठ रहा है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इंडिया वियतनाम टेक कॉरिडोर में छाएंगे नोएडा के 5 स्टार्टअप। हेल्थटेक में GIMS की बड़ी उड़ान। दिल्ली में 6 मई को आयोजित हो रहे इंडिया वियतनाम टेक ओवर कॉरिडोर कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संचालित इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट 5 स्टार्टअप को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम में भारत और वियतनाम की दोस्ती के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन वियतनाम असेंबली की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में वियतनाम सरकार के 8 मंत्रालय प्रतिभाग करेंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने की तैयारी तेज। 520 नए ट्यूबवेल लगाए, 172 किलोमीटर पाइपलाइन बदली। गर्मी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना जल बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती रहती है। प्रत्येक वर्ष कई क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना भी करना पड़ता है। मांग के अनुरूप जल की उपलब्धता नहीं बढ़ती है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से रिसाव से पानी की बर्बादी भी होती है। जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए 520 अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाए गए हैं और वर्ष 2025-26 में 172 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को बदला गया है।
दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।